ये डायरेक्ट आए, इन्होंने गाड़ी का गेट खोला, मेरे स्टाफ पे हाथ छोड़ा। वीडियो बनवाओ आप। मैम अरे चलो ना। अगर वापस मैं बोल रही हूँ अनुराग मिश्रा ने वापस ऐसी कोई हरकत करी तो वापस फिर मैं उसको ऐसे ही इसी रौद्र रूप में आऊंगी और ऐसे ही मारूंगी और ऐसे ही सुनाऊंगी। तुम अपना देखो पहले। मैम आपका वीडियो बन क्यों रहा है। जाते हो फिल्म बनाने? मैम आपका क्यों आते वीडियो हो बन फिल्म रहा है। बनाने? मैंने पैसे भेज दिए थे उसको। सबसे पहली बात तो ये कि किसी भी फिल्म की लीड एक्ट्रेस रात के 1 बजे सड़क पे क्यों हो। ये घटना है 30 अप्रैल की रात 12:30 बजे से लेके 1 बजे की। 2,000 रुपए की बात थी, इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, खुद से 2,000 रुपए दे देती। 1 रुपए के लिए भी लड़ूंगी मेरे हक के। ये तो 2,000 रुपए कि जो इतना बड़ा सिनेमा बनाने गए हैं वो 2,000 रुपए नहीं भर पाए, जिस वजह से आपकी अभिनेत्री रात के 1 बजे रोड पे खड़ी। दूसरी चीज है क्या आ रही है कि आपने शराब पी रखी थी। और पुलिस मुझे भी जिस प्रकार से अनुराग मिश्रा को रात भर बैठा के रखा वो मुझे भी बैठा के रखती और मेरे खिलाफ भी चीजें होती। उन्होंने कहा मैम आप समझदार हैं, आप सीनियर हैं, आप समझिए चीजों को। इस वजह से मैंने उनका सम्मान रखते हुए उस रात कंप्लेन नहीं की। यार जो मैंने उस रात नहीं की थी वो सारी चीजें प्रोसेस में हैं। अगर हमने कुछ खरीदा है तो बोल दिया जाएगा किसी प्रोड्यूसर ने, फाइनेंसर ने गिफ्ट किया होगा। मेरी रिस्पेक्ट, मेरे मान सम्मान में बात आएगी और मेरे परिवार पे कोई हाथ उठाएगा तो मैं ऐसे आधी रात में नहीं, मैं पूरी रात भी खड़ा होकर झगड़ा करना होगा और मारना होगा तो मैं मारूंगी। अंजना जी, वीडियो में आपको कहते हुए सुना गया है कि 20 घंटे तक मारूंगी। हाँ, तो वो 20 घंटे आपने पहले से सेट कर रखा। अरे जिस प्रोडक्शन हाउस में पानी भी गिन के मिलता है तो बाकी की चीजें तो आप, बाकी की सुविधा तो आप देख ही लीजिए। पूरी इंडस्ट्री की जब बात होती है तो शर्मसार वर्ड जो है वो वल्गैरिटी से जोड़ा जाता है। सर वो गाने इंडस्ट्री के नहीं है मैम, अब एल्बम इंडस्ट्री डिफरेंट है और वल्गर तो हनी सिंह ने भी गाया था। तो दो ऐसे एक्टर हैं जिनका नाम बिल्कुल आता ही है और उनके बीच की जो राइवलरी है ना वो देखने में लोगों को बड़ा मजा आता है, पवन सिंह और खेसारी लाल। तो उनसे भी एक चीज मुझे सीखनी चाहिए कि लाइव आके अपनी चीजें रखनी चाहिए अपने ऑडियंस के लिए। क्या लग रहा है कि ये दोनों भाईचारे में लड़ रहे हैं या फिर सही में भाई हैं या फिर सही में दुश्मन? हाय एवरीवन, मैं हूं आपके साथ वंशिका शर्मा और मेरे साथ है अंजना सिंह। भोजपुरी इंडस्ट्री में तो आपने हर किसी के साथ काम किया ही है और काफी अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे पहले कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। अच्छा अंजना, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में। ऐसा लगता है कि जब इतना ज्यादा प्यार मिलता है, लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे फैंस हैं। बहुत अच्छा लगता है और हमारा मतलब रियल रिवॉर्ड जो होता है वो हमारी पब्लिक ही है जो हमें इतना प्यार देती है। हम्म। अंजना, अभी रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी चल रही है, आपकी एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है आधी रात को सड़क पे लड़ते हुए। उस वीडियो की देखिए, हम सबसे अच्छे से बात आप ही से कर सकते हो उस बारे में। पहले मैं आपका पक्ष जानना चाहूंगी, क्या हुआ था उस टाइम? सबसे पहली बात तो ये कि किसी भी फिल्म की लीड एक्ट्रेस रात के 1 बजे सड़क पे क्यों है। जी। सबसे पहला सवाल है उसकी सुविधा कहाँ है, उसकी सुरक्षा कहाँ है, ये सवाल खड़ा होता है। वो जो घटना थी उस दिन मेरा लास्ट डे था मेरा शूट का। वो ये घटना है 30 अप्रैल की रात 12:30 बजे से लेके 1 बजे की। मुझे प्रोडक्शन के साइड से होटल नहीं मिला था, रूम नहीं मिला था, होटल नहीं मिला था। होटल बुकिंग की और बात कर रही हैं आप? जी जी, होटल, ओके। मेरा रूम जो होता है मेरा, मेरे स्टाफ का, उसके पेमेंट को नहीं किया होगा तो फिर होटल वाले ने हमें रूम नहीं दिया। एंड जो प्रोडक्शन मैनेजर था अनुराग मिश्रा, जो कि आप लोग ये वायरल वीडियो में देख रहे होंगे, जो अपने आप को प्रोड्यूसर बता रहे हैं, वो प्रोडक्शन मैनेजर था। और उसने ही बात की होगी होटल की और उसने पेमेंट वगैरह नहीं किया और उसने होटल के स्टाफ से बदतमीजी की। उसकी उस बदतमीजी की वजह से हम लोगों के साथ होटल वालों ने हम लोगों को बोला आप लोग बाहर निकलिए, हम आपको रूम नहीं देंगे। तो हम लोग रात के क्या कहते हैं 12:30 बजे हम गाड़ी में बैठे, वो गाड़ी भी प्रोडक्शन की ही थी।
लेकिन जब मैंने गाड़ी के ड्राइवर से कहा आप चलिए हमें गोरखपुर छोड़ दीजिए, हमें जब खुद ही रहना है तो हम जाकर के वहाँ हम अपने से रह हम्म। लेंगे। जी। तो फिर ये अनुराग मिश्रा जो है प्रोडक्शन वाले, इन्होंने गाड़ी वाले को मना किया कि गाड़ी वहां से कहीं मत हिलाइएगा, लेके कहीं मत जाइएगा। फिर मैं और मेरा स्टाफ पूरे सामान के साथ रात के 1:30 बजे रोड पे ही बैठे रहे उस गाड़ी में। और ये आते हैं, बजाय हमारी सुविधा देखने के, बजाय होटल वाले से सवाल जवाब करने के कि भाई जब हमारी आपसे अगर बात हुई थी तो आपने हमारे आर्टिस्ट को रूम क्यों नहीं दिया, हम्म। ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये डायरेक्ट आए, इन्होंने गाड़ी का गेट खोला, मेरे स्टाफ पे हाथ छोड़ा। स्टाफ में मेरे साथ मेरा बॉय रहता है, हेयर हेयर स्टाइलिश रहती है हेयर दीदी जो कि एक फीमेल थी, और मेकअप दादा। तो इन्होंने मेरे दोनों लोगों पे इन्होंने हाथ छोड़ा, जो कि मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ कि मतलब आप थप्पड़ गलत। मारा है, मारपीट हुई है? हाँ जी, हाथ खींचा, गेट खोला, हाथ खींचा और थप्पड़ मारे मेरे बॉय को और मेरी हेयर दीदी को। और उसके बाद मैंने ये देखा, और मैं इतना तो बर्दाश्त नहीं है। स्टाफ मेरा परिवार है और मेरे परिवार पे कोई हाथ उठाएगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। और गलती आपकी थी, आपने हमारी सुविधा क्यों नहीं की, हमारी सुरक्षा कहाँ थी, क्या था, जी। ये मैटर हुआ था जिस वजह से जो वीडियो ये वायरल हो गया। ठीक है, इसकी वजह से आप पे भी कुछ चीजें आपके नाम पर उछल रही हैं कि 2,000 रुपए की बात थी, इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, खुद से 2,000 रुपए दे देती। पहला ये है। तो उसका जवाब मैं ये देना चाहूंगी, हाँ मैंने देखा ये कि अरे 2,000 रुपए के लिए लड़ रही मैं, 1 रुपए के लिए भी लड़ूंगी मेरे हक के, ये तो 2,000 रुपए के लिए। और हम्म। यहाँ बात 2,000 की नहीं, यहाँ बात है सम्मान की। ये तो आप भी सोचिए, ये वो लोग भी सोचिए कि जो इतना बड़ा सिनेमा बनाने गए हैं, वो 2,000 रुपए नहीं भर पाए, जिस वजह से आपकी अभिनेत्री रात के 1 बजे रोड पे खड़ी। हम्म। और जब मैं 1 रुपए के लिए भी, अपने हक के 1 रुपए के लिए भी लड़ूंगी, और मेरा मन होगा तो मैं लाखों रुपए भी छोड़ दूंगी। लेकिन जहां बात मेरे सम्मान की आएगी, मेरी इज्जत की आएगी, तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। और मैं वापस कह रही हूँ आप लोगों के जरिए कि मेरा स्टाफ मेरा परिवार है, मेरी रिस्पेक्ट सबसे पहले आती है, और उसके साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो मैं ऐसे ही अनुराग मिश्रा जो थे इस वीडियो में उनको ऐसे ही मारूंगी, अगर वापस उन्होंने हाथ उठाया या कुछ भी ऐसी गलती करी। मतलब आपके और अनुराग मिश्रा के बीच भी हाथापाई हुई है? ऐसा कुछ हुआ है अभी? हाँ मैंने अरे मेरे परिवार पे कोई हाथ उठाएगा मैं चुप बैठूंगी, हम्म। मैंने भी उनको मारा। ठीक है। दूसरी चीज एक ये आ रही है कि आपने शराब पी रखी थी। इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये मुझे नहीं पता, ये सबसे अच्छे से आप ही बता सकती हैं। हाँ ये भी काफी सारे लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं कि अरे इनकी आवाज से लग रहा है कि इन्होंने ड्रिंक की हुई है। तो मैं इसके लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि उस वीडियो में मैं खुद ही बोल रही हूँ कि पुलिस को बुलाइए, पुलिस को फोन। पुलिस जी। आती है तो पुलिस की नजर में तो सभी एक समान होते हैं। अगर मैं ड्रिंक की हुई होती तो सिर्फ पर्टिकुलर एक ही आदमी पे क्यों गुस्सा कर रही हूँ, वहां पे और भी लोग होते, मैं उनके साथ भी बदसलूकी करती। और पुलिस मुझे भी जिस प्रकार से अनुराग मिश्रा को रात भर बैठा के रखा, वो मुझे भी बैठा के रखती और मेरे खिलाफ भी चीजें होती, हम्म। अगर मैंने ड्रिंक की होती। हम्म। और ये बिल्कुल सरासर गलत है। अरे जिस प्रोडक्शन हाउस में पानी भी गिन के मिलता है, तो बाकी की चीजें तो आप, बाकी की सुविधा तो आप देख ही लीजिए, मुझे क्या ही कहना उस बारे में। ठीक है। अर्चना, जिस टाइम पर पुलिस आई आपने उनकी कंप्लेन नहीं की कि इन्होंने मेरे स्टाफ से बदतमीजी करी है, और ये सारा मैटर उन्हें बताया नहीं? एक्चुअली जो प्रोडक्शन मैनेजर अनुराग मिश्रा जी हैं, वो उस फिल्म के प्रोड्यूसर के रिलेटिव लगते हैं। और जब पुलिस आई, मैं गाड़ी में बैठ गई थी जाकर के, और मुझे उस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं उनका कॉल, हम उनके साथ कॉल पे थे। उन्होंने कहा मैम आप समझदार हैं, आप सीनियर हैं, आप समझिए चीजों को। तो मैंने बोला आप अभी भी अनुराग मिश्रा की गलती को छुपा रहे हैं, ये गलत बात है। बोले, हम्म। मैंने बोला मुझसे पुलिस ने 3 बार पूछा कि मैटर क्या हुआ है, आप जी। बताइए मैं क्या कंप्लेन कर दूं। तो बोल हम्म। रहे नहीं ऐसा स्टेप आप कुछ मत उठाइएगा। इस वजह से मैंने उनका सम्मान रखते हुए उस रात कंप्लेन नहीं की। ठीक है। अभी जिस हिसाब से आप ही पे लांछन लग रहे हैं हर कोई, ये एक ना मैं देख रही हूँ कि कोई भी बात की गहराई पर नहीं जा रहा है, वो सिर्फ आप ही को गलत ठहराया जा रहा है इस टाइम पर। जितनी भी हम कमेंट्स देख रहे हैं हर जगह यही चल रहा है कि
इतनी रात को एक लड़की सड़क पे है, लड़ रही है, पी रखी है, थप्पड़ मार रही है, गालियां दे रही है, ये सारी चीजें आप ही के अगेंस्ट में जा रही है। क्या अब लग रहा है कि उसके खिलाफ कोई एक्शन लेना है? नहीं नहीं, बिल्कुल मैंने मेरे एडवोकेट से बात कर ली है, और एफआईआर जो मैंने उस रात नहीं की थी वो सारी चीजें प्रोसेस में हैं। और रही बात समाज में कुछ भी होता है तो सबसे पहले यही कहा जाता है लड़की गलत है, और ऊपर से मैं हीरोइन हूँ, एक्ट्रेस हूँ, तो मैं तो सबसे ही पहले गलत हो जाऊंगी ना। हमें तो मौका भी नहीं मिलेगा बताने का कि हाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर हमने अपने हक के लिए किसी की आवाज उठाई तो ये ऐसी है। अगर हमारा डिवोर्स हो जाता है तो इसका कैरेक्टर लेस होगा, इसीलिए हस्बैंड ने छोड़ दिया। अगर हमने कुछ खरीदा है तो बोल दिया जाएगा किसी प्रोड्यूसर ने, फाइनेंसर ने गिफ्ट किया होगा। अगर हम अपने हक के लिए लड़ते हैं या आधी रात ऐसे जो हमारा झगड़ा हुआ है जिस चीज को लेकर के, तो हमें बता दिया जाता है कि हमने ड्रिंक की हुई है। पिछले 13-14 साल से मैं से इस इंडस्ट्री में सम्मान पूर्वक काम कर रही हूँ। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। और मुझे अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। मेरी रिस्पेक्ट, मेरे मान सम्मान में बात आएगी और मेरे परिवार पे कोई हाथ उठाएगा तो मैं ऐसे आधी रात में नहीं, मैं पूरी रात भी खड़ा होकर झगड़ा करना होगा और मारना होगा तो मैं मारूंगी। ठीक है। अंजना जी, वीडियो में आपको कहते हुए सुना गया है कि 20 घंटे तक मारूंगी। हाँ। तो वो 20 घंटे आपने पहले से सेट कर रखा? अभी क्या है कि आप जब गुस्से में थे और गुस्से में रहते हैं तो उस वक्त तो बस यही होता है कि आपकी हिम्मत कैसे हो गई ऐसा कदम उठाने की। जी। कैसे हिम्मत हो गई आपकी ऐसा कदम, मैंने 20 घंटे क्या वो, अगर वापस मैं बोल रही हूँ अनुराग मिश्रा ने वापस ऐसी कोई हरकत करी तो वापस फिर मैं उसको ऐसे ही इसी रौद्र रूप में आऊंगी और ऐसे ही मारूंगी और ऐसे ही सुनाऊंगी, अगर उसने जी। मेरे सम्मान के साथ और मेरे किरदार के साथ खिलवाड़ किया तो। ठीक है। अंजना, ये तो हो गई अभी की जो कंट्रोवर्सी चल रही है जिसकी वजह से सारी हेडलाइंस में आपका नाम है। लेकिन हमें पता है कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री की काफी अच्छी एक्ट्रेस हैं। सबसे पहले अपने एक्सपीरियंस को अगर आप देखती हैं, 13-14 साल से आपने बहुत ही अच्छा काम किया है, लोगों को बहुत ज्यादा खुश किया है, अच्छा कंटेंट दिया है उन्हें। तो कैसी रही है अभी तक जर्नी? बहुत अच्छी रही है मैम, और इतना सम्मान मिला है मुझे मेरी इंडस्ट्री से। आज मेरा जो नाम है वो मेरी भोजपुरी भाषा से है, भोजपुरी इंडस्ट्री से है। और लोग कह रहे हैं कि अरे भोजपुरी इंडस्ट्री को शर्मसार कर रही है। नहीं, ऐसे जो लोग, अनुराग मिश्रा जैसे जो लोग हैं जो इंडस्ट्री में आ जाते हैं, इन लोगों की वजह से इंडस्ट्री शर्मसार होती है। और ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। जब सोचिए मैं इतनी सम्मानित और इतनी सीनियर एक्ट्रेस हूँ अपनी इंडस्ट्री की, ये लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं, तो आप जरा सोच के देखिए जो कल की आई हुई एक्ट्रेस हैं या न्यू कमर्स हैं, उन लोगों को ये कितना प्रताड़ित करते होंगे हर एक चीज को लेकर। जी। अभी जी आपने एक शब्द यूज किया था, मेरे को नहीं पता कि उस चीज का असली मतलब यहाँ पर फिट बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, शर्मसार। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री की जब बात होती है तो शर्मसार वर्ड जो है वो वल्गैरिटी से जोड़ा जाता है, कि बहुत ज्यादा जी। वल्गैरिटी दिखाई जाती है। इसी वजह से शायद एक उस लेवल पर नहीं आ पा रहा भोजपुरी सिनेमा। नहीं नहीं, शर्मसार मतलब ये जो इंसिडेंट हुआ है तो ऐसे जो हेडलाइंस बने हैं कि अरे ऐसे ही भोजपुरी इंडस्ट्री को शर्मसार करते हैं लोग, तो जो ये लोग हैं वो लोग, मैं क्लियर कर दूं, ये अनुराग मिश्रा जैसे लोग हैं जो आ जाते हैं किसी की छत्र छाया में काम करने, या काम करने का मौका मिल जाता है, जिन्हें अपना काम खुद नहीं आता है। और ऐसे लोग इंडस्ट्री में, अगर हमारी इंडस्ट्री, मेरी भोजपुरी इंडस्ट्री को बदनाम करेंगे तो मैं क्या, इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ जो भी सम्मानित सदस्य होगा वो इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर। जी। और इंडस्ट्री में चल रही वल्गैरिटी पर आप क्या बोलेंगे? देख रहे हैं बिल्कुल हम, वल्गैरिटी नहीं बहुत चल रही है अजीब मैम, अजीब गाने सॉरी। आते हैं। सर वो गाने इंडस्ट्री के नहीं है मैम, अब एल्बम इंडस्ट्री डिफरेंट है। और हम्म। वल्गर तो हनी सिंह ने भी गाया था। तो जी। वो इंडस्ट्री, एल्बम इंडस्ट्री अलग है। अगर हम आज भोजपुरी सिनेमा की बात करें तो ना जाने कितने अच्छे कंटेंट, कितनी अच्छी स्टोरीज, कितनी अच्छी फिल्में मैंने पिछले 2 साल से, और जब से भी मैं इंडस्ट्री में हूँ, कर रही हूँ। और जितनी भी मेरी हमारी फीमेल ऑडियंस थी जो दूर हो चुकी थी भोजपुरी सिनेमा से, आज उन्हीं की बदौलत, उन्हीं फीमेल्स की बदौलत हमारी सारा सिनेमा चल रहा है और लोग उसे पसंद कर रहे हैं। जी। भोजपुरी सिनेमा की जब बात करते हैं
तो दो ऐसे एक्टर हैं जिनका नाम बिल्कुल आता ही है, और उनके बीच की जो राइवलरी है ना, वो देखने में लोगों को बड़ा मजा आता है, पवन सिंह और खेसारी लाल। क्या लग रहा है कि ये दोनों भाईचारे में लड़ रहे हैं, या फिर सही में भाई हैं, या फिर सही में दुश्मन है? इस पे तो मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगी, लेकिन हाँ मैंने इन लोगों से कुछ सीखा नहीं। जैसे उसमें से जो आपने नाम लिया दूसरे सुपरस्टार का, तो उनसे भी एक चीज मुझे सीखनी चाहिए कि लाइव आके अपनी चीजें रखनी चाहिए अपने ऑडियंस के लिए। जी। लेकिन मुझे ये करना बिल्कुल सही नहीं लगता है। अब हर एक चीज का जरिया होता है, आप उसके थ्रू अपनी बात रखें और आप अपना पक्ष रखें। जी, थैंक यू सो मच अंजना, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। आई होप लोगों को उस वायरल वीडियो की सच्चाई पता लगे, आपका पक्ष भी लोग जाने, साथ ही आई होप कि अब आप अपने लिए आवाज उठाएंगे और एफआईआर कर देंगे। नहीं नहीं, मैंने ऑलरेडी अपने लिए आवाज उठाई है और आवाज उसी दिन उसी रात उठा दी थी। जी। और अब मुझे पता है अपनी हक की लड़ाई, और आपको अपने लिए खुद लड़ना पड़ता है, आपके लिए कोई खड़ा नहीं होता है। जी। और इतने मुश्किल से मैंने अपना ये मुकाम बनाया, अपनी ये रिस्पेक्ट बनाई, अपनी एक एक जो मार्केट में मेरी जगह है, चीजें हैं जो मुझे लोग सम्मान करते हैं, एक इमेज है, उसको इतना इजीली कोई भी बाहर वाला आकर के और खराब करके नहीं जा सकता। ये जी, अधिकार नहीं दिया है मैंने। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच अंजना। थैंक यू निशा, थैंक यू।